स्वागत करता हूं आप सभी का मेंस वाला के यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी अपने सामने एक इंटरफेस देख रहे होंगे। आप हमारे टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है और यूट्यूब पर तो आप हमें सुन ही रहे हैं। ठीक है, एक चीज और बताना चाहूंगा। हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं आज के सेशन पर, वो है मध्य प्रदेश के तीनों नवगठित जिले। तीनों नवगठित जिलों के बारे में हम आज बात करेंगे, जिसमें नाम आएगा मऊगंज का, जिसमें नाम आएगा मैयर का, इस तरह से पांडुरना का भी नाम आएगा, है ना, जो छिंदवाड़ा से अलग होकर बना हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ एक जिले के बारे में अलग होकर बात नहीं करेंगे, हम तीनों जिलों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। उनके निर्माण, उनकी तिथि, उनकी तहसील, प्रथम कलेक्टर, विधानसभा क्या क्या है और कब उनकी घोषणा होती है, तहसीलें क्या क्या है, इनकी चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। तो आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज हमारी चल रही है। आप हमको व्हाट्सएप पे भी 7898254748 पे, हमारे व्हाट्सएप पे काफी सारे ग्रुप है, वहां भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं आगे से अपनी मध्य प्रदेश के 6 महीनों में बने 3 जिले। प्रदेश में अब कुल 55 जिले, तो बिल्कुल मध्य प्रदेश में अब 55 जिले हो गए हैं। हाल ही में 53, 54 और 55वां जिला मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीनों में गठित हो चुका है। तो 53वां जिला कौन सा बना है, पहले उसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर हम 54 के बारे में, और फिर 55वां जिला कौन सा बना है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखो, मऊगंज आपके सामने लिखा हुआ है। मऊगंज जिले का जो गठन है वो कब किया गया है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि मऊगंज जो जिला है वो घोषणा इसकी हो जाती है। सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि सबसे पहले इसकी घोषणा जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब के द्वारा की गई थी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये कौन सा जिला है सर, पहले ये बता दीजिए। तो मध्य प्रदेश जो है 53वां जिला है और किससे अलग होकर बना हुआ है, ये मध्य प्रदेश का रीवा जिला, जिसे हम सुंदरजा आम का जो जिला है, रीवा जिले से अलग होकर जो है मध्य प्रदेश का ये 53वां जिला मऊगंज, इसका गठन किया गया है। अच्छा, जो चौहान साहब यानी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान साहब के द्वारा इस जिले का जो गठन है वो, इसकी घोषणा कर दी गई थी 4 मार्च को। कब घोषणा कर दी गई थी, 4 मार्च को घोषणा हो गई। और इस जिले का जो गठन होता है, क्या हो गई, 4 मार्च को घोषणा कर दी गई और इसका जो गठन होता है वो होता है 13 अगस्त को। कई जगह अलग अलग और चीजें मिल जाती हैं, लेकिन इसका जो ऑथेंटिक है, अगर आपको 13 अगस्त आता है लिखा तो आप डेफिनेटली इसे लगा सकते हैं। अब 13 अगस्त आपको ये कंफर्म पता होगा कि हम 2023 की बात कर रहे हैं, 2022 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो वर्तमान 2023 यानी कि 4 मार्च 2023 को मऊगंज जिले की घोषणा शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की गई, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और 13 अगस्त को जो है इस जिले का गठन हो गया है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब गठन किया गया। तो मध्य प्रदेश के 53 जिले मऊगंज का जो गठन है वो 13 अगस्त को किया गया। अब इसमें कितनी तहसीलें हैं इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो बिल्कुल मैं पेन चेंज कर लेता हूं जिससे आपको थोड़ा सा सही लगे, है ना। तो मध्य प्रदेश में टोटल जो मऊगंज जिला बना है इसमें 3 तहसीलें, हम यही लिखने की कोशिश करेंगे, अगर और कोई फैक्ट बचता है तो हम वहां लिखेंगे। 3 तहसीलें जो है इस जिले में है, यानी कि जो मऊगंज जिला बना है इसमें 3 तहसीलों को शामिल किया गया है। एक और तहसील है चौथी, जिसका नाम है देवताल, लेकिन उसको अभी शामिल नहीं किया गया है। देवताल वही तहसील है जहां के मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम साहब जहां से विधायक है। आप सभी को ये जानकारी होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूं। तो 3 तहसीलें कौन कौन सी बनी है, 3 तहसील, एक तो हो गई भाई जो जिले है, जिले में भी तहसील है मऊगंज, मऊगंज जिला है, मऊगंज ही एक तहसील है। एक हो गई हनुमान ताल, और एक और तहसील का जो नाम है वो है नई गढ़ी। क्या है, मऊगंज, हनुमानताल और नई गढ़ी, ये 3 तहसीलें हैं जो मध्य प्रदेश के 53वें जिले मऊगंज में शामिल की गई हैं। एक प्रस्तावित है, एक और प्रस्तावित तहसील है जिसके बारे में बोल देता हूं, मैं लिख ही देता हूं, आप बिल्कुल लिख लीजिए उसे। प्रस्तावित तहसील जहां से मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष जो गिरीश गौतम साहब हैं वहां से विधायक हैं। ठीक है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं आगे आपसे कुछ बात करूं तो ये चीज आप और ये पूछना चाहेंगे कि सर हमको एक चीज और बता दीजिए कि यहाँ पर विधानसभा की कितनी सीटें हैं। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया है कि 53वां जिला है, रीवा जिले से अलग होकर बना हुआ है। विधानसभा मतलब वहां से, जैसे अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं रिसेंटली हमारे राज्य में, ठीक है, तो विधानसभा चुनाव में मऊगंज की कौन कौन सी सीटें हैं जहां से एमएलए यानी कि विधायक प्रतिनिधियों को खड़ा किया जाएगा। तो मैं यही टिक करके बता दूं कि अलग से बताऊं, ठीक है, मैं आपको अलग से बता देता हूं, क्योंकि हम यहाँ पर जो तहसीलें है मैं यहाँ भी टिक कर सकता था और यहाँ पर मैं नाम दे सकता हूँ कि मऊगंज, और एक का नाम तो आप खुद ही बता देंगे क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम साहब वहां से विधायक हैं। तो बिल्कुल देव तालाब और मऊगंज, कौन सी, देव तालाब
और मऊगंज जो है यहाँ की विधानसभा सीटें हैं। तो हम इस जिले के बारे में बात कर रहे हैं। मऊगंज जिले में जो है कितनी, मतलब एक्चुअली हम देखो यार, मैं थोड़ी सी चीज आपको, एक थोड़ी सी चीज बता दूं। एक्चुअली पूछा क्या जाता है वो सुनो, और क्या मैं पढ़ा रहा हूं वो सुनो। देखो बिल्कुल डेफिनेटली आ सकता है कि मऊगंज जिले में कितनी तहसीलों को अभी हाल ही में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश के नवनिर्मित गठित जिले मऊगंज में कितनी तहसीलों को शामिल किया गया है, तो आपको ये आंसर बताना पड़ेगा कि 3 तहसीलों को शामिल किया गया है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर 4 नहीं लगाएगा, क्योंकि प्रस्तावित है 1 तहसील। ठीक है, 53वां जिला बना हुआ है। अब बिल्कुल यहां से प्रश्न आने की पूर्ण संभावना है कि इस जिले के प्रथम पुलिस अधीक्षक कौन है। प्रथम पुलिस अधीक्षक कौन है, तो इस जिले के प्रथम जो है डीएम साहब जो है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर जो है, और एसपी। तो इस जिले के प्रथम एसपी और प्रथम कलेक्टर के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो प्रथम एसपी जो है इस जिले के, वो है वीरेंद्र जैन साहब। क्या नाम है? वीरेंद्र जैन जो है इस जिले के प्रथम एसपी हैं। और प्रथम जो कलेक्टर हैं वो है हमारे अजय, जिनको कभी जीता नहीं जा सकता, उनका नाम है अजय श्रीवास्तव साहब। ठीक है, तो अजय श्रीवास्तव साहब मऊगंज जिले के पहले कलेक्टर हैं, और पहले एसपी जो हैं वो हैं वीरेंद्र जैन। ठीक है, ये चीज मैं मान के चलता हूं कि आप सभी ने इस चीज को भली भांति नोट कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें। रीवा वही जिला है जहां के मैंने अभी सुंदरजा आम जो जीआई टैग में आपको पढ़ाए थे। ठीक है, मऊगंज जिले से रीवा को अलग किया गया है। तो एक चीज और मैं आपको बता दूं, इसी जिले के साथ साथ मध्य प्रदेश के मैप में मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जिले में भी परिवर्तन हुआ है। इस जिले के द्वारा नहीं हुआ है, लेकिन ये जो 3 जिले बने हैं, क्योंकि छिंदवाड़ा से अलग कर दिया गया है पांडुरना को, तो अब छिंदवाड़ा के पास जो दर्जा था मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जिले का, वो छिनकर अब किसी और जिले पर पहुंच गया है। वो किस पर पहुंच गया है? बिल्कुल शिवपुरी पर पहुंच गया है। और ये चीज मैं इसलिए नहीं बताना चाहता था क्योंकि मैं आगे आपको शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना सभी की एक सीरीज कंप्लीट करवाऊंगा। तब मैं आप सबको बहुत अच्छे से व्यवस्थित रूप से सारे फैक्ट वहां पढ़ाऊंगा। तो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। ये चीज आपने लिख लिया, इसे नोट कर लीजिए, और इस स्लाइड को मैं हटा रहा हूं। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं अगले जिले पर। ये हमारा आ गया पांडुरना। बिल्कुल देखो, पहला मराठी भाषी जिला, या फिर मैं कहूंगा मध्य प्रदेश में गठित पहला भाषा के आधार पर बना हुआ जिला, क्या नाम है जिसका? पांडुरना। ठीक है, तो बिल्कुल मराठी भाषी जिला है ये मध्य प्रदेश का। और पांडुरना जो जिला है वो मध्य प्रदेश का 54वां जिला है। कौन सा? 54th। मध्य प्रदेश का 54वां जिला है। और किससे अलग होकर बना हुआ है? बिल्कुल कमलनाथ जी का गढ़, जहां पर एग्रो कॉम्प्लेक्स भी है। पता है ना आपको, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने पढ़ाया कि मध्य प्रदेश में स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में है, स्टील कॉम्प्लेक्स सागर में है, एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में। ये सारी चीजें मैंने आपको विस्तृत पढ़ाई है। अभी थोड़े दिन पहले एक लेक्चर अपलोड किया था जिसमें मैंने सभी चीजें आपको बहुत अच्छे से बताई हैं। हम एक सीरीज और चला रहे हैं यूट्यूब पर, फैक्टोलॉजी नाम के। उस फैक्टोलॉजी सीरीज में ये सारी चीजें आपको कवर कराई जाएंगी। लगभग 2000 फैक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट उसमें शामिल किए जाएंगे। तो फैक्टोलॉजी की आप हमारी सीरीज को जरूर देखें, वो आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं आपको, पांडुरना जिले का जो गठन है, पांडुरना जो जिला बना है, इसका जो गठन है वो 5 अक्टूबर को हुआ। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट या फिर बोलूंगा ट्रिक बता दूं कि जो पांडुरना है और मैयर, जो महर है ना, सतना जिले से अलग होकर बना है नया जिला, 55वां जिला, ये दोनों एक ही दिन घोषित किए गए। मतलब एक ही दिन इनका गठन किया गया, और इनका गठन भी 5 अक्टूबर को ही होता है। और जो नया 55वां जिला बना है उसका गठन भी 5 अक्टूबर को ही होता है। तो यहाँ पर 2023 या 22 लिखने का बिल्कुल भी तुक नहीं है। आप सभी को पता है कि 5 अक्टूबर 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। और कितनी तहसीलें बनाई गई हैं, तो मध्य प्रदेश में नवनिर्मित जिला जो पांडुरना बना है, इसमें जो है 2 तहसीलों को शामिल किया गया है। और उन 2 तहसीलों के नाम है, एक तहसील तो आप सभी को पता है कि सर जो जिला है वही तहसील है, और एक तहसील है सौंसर। 2 मात्राएं लगेंगी, आप बिल्कुल यहां लिख लीजिए। मैं आपसे बोलकर बता रहा हूं। देखिए यार, मुझे पता है कि मेरी राइटिंग खराब है, लेकिन आप यहां पर मैं जो बोल रहा हूं वो भी आप सुन सकते हैं और बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पांडुरना और सौंसर जो है 2 तहसीलें इसमें ऐड की गई हैं, इसमें शामिल की गई हैं इस नवनिर्मित जिले में। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये दोनों ही जो है इसकी विधानसभा सीटें भी हैं। यहाँ भी विधानसभा है, यानी कि विधायक जो है पांडुरना से भी इस बार एमएलए चुनाव लड़ेंगे और सौंसर से भी चलेंगे। तो पांडुरना जिले में 2 विधायक हैं, पांडुरना जिले में, पांडुरना में, और एक सौंसर में। दोनों में ही विधानसभा है। अभी हाल ही में जो चुनाव होंगे वो इन दोनों जगह से विधायक प्रतिनिधि खड़े होंगे। ठीक है, आगे हम बात करने, मैंने आपको बता दिया है कि छिंदवाड़ा से ये अलग हुआ है। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई सर, आप हमको ये बताने वाले थे कि इसमें फर्स्ट डीएम कौन है और एसपी कौन है, क्योंकि मैंने मऊगंज में भी ये बताया है। तो बिल्कुल हम बता देते हैं आपको कि फर्स्ट एसपी साहब और फर्स्ट डीएम साहब, फर्स्ट एसपी साहब जो हैं इस जिले के, पांडुरना जिले के पहले एसपी जो बने हैं वो बने हैं राजेश त्रिपाठी साहब। क्या नाम है? राजेश त्रिपाठी साहब। पांडुरना जिले के पहले जो एसपी हैं वो बने हैं राजेश त्रिपाठी। देखिए, मैं 2 बार आपको इसीलिए बोल के बता रहा हूं जिससे आपको बहुत अच्छे से ये चीजें याद हो जाएं। और यहाँ के कलेक्टर हैं अजय, जो अजय देव। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया
कि जो नवनिर्मित जिला था मऊगंज, उसके जो पहले कलेक्टर थे उनका नाम भी अजय है, उनका नाम है अजय श्रीवास्तव, और यहाँ के जो कलेक्टर हैं, यहाँ के जो डीएम है, इनका नाम है अजय देव शर्मा। आप इस चीज से भली भांति परिचित हैं, आप इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि पांडुरना जिले की जो सीमाएं हैं वो मध्य प्रदेश के 2 जिलों से लगती हैं। किस किस से लगती हैं? अच्छा, मैंने वहां सीमाएं नहीं बताई थी, कोई बात नहीं, मैं आपको यहां सीमा बता देता हूं इन दोनों जिलों की। पांडुरना जिले की जो सीमाएं हैं, सीमा जो है मध्य प्रदेश के 2 जिलों से लगती है। कौन कौन से जिलों से लगती है? बिल्कुल छिंदवाड़ा से तो लगेगी लगेगी, और एक और जिला है जिसका नाम है बैतूल। कौन कौन से 2 जिलों से लगती है? छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से अलग किया है तो छिंदवाड़ा से इसकी सीमा तो लगेगी लगेगी, और एक और है मध्य प्रदेश का ग्रेफाइट उत्पादित जिला, जहां पर एचएमटी घड़ी का कारखाना भी है, जिसको हम कहेंगे बैतूल। तो छिंदवाड़ा और बैतूल मध्य प्रदेश के 2 ऐसे जिले हैं जिनसे जो है पांडुरना जिले की जो सीमाएं हैं वो लगती है। ये फैक्ट आपने याद कर लिया है, और बिल्कुल आप इसे लिख लीजिए, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं। और मैं आपको यहाँ छोटी सी एक स्लाइड में, क्योंकि पीछे वाली जो स्लाइड है जो मऊगंज जिले की है, वहां मैंने आपको नहीं बताया था कि पांडुरना जिले की, मऊगंज जिले की जो सीमाएं हैं वो किस किस से लगती हैं। तो मऊगंज जिले की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश के 3 जिलों से लगती हैं, जिसका नाम है रीवा, सीधी और सिंगरौली। जिसका नाम क्या है? रीवा, सीधी और सिंगरौली। किससे लगती हैं? रीवा, सीधी और सिंगरौली। अब देखो, रीवा से अलग ही अलग हुआ है, तो रीवा से तो सीमा लगना ही है, तय है, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, मैं आपको बता दूं, ये दोनों जिले ऐसे हैं, ये दोनों के दोनों ऐसे हैं जो कि अंतरराज्यीय सीमा को स्पर्श करते हैं, यानी कि किसी अन्य राज्य से भी इनकी सीमा स्पर्श होती है। आप इस बात को ध्यान रखना, बिल्कुल होती है। रीवा, सीधी और सिंगरौली। थोड़ा सा पॉइंट लगता है यार, है ना। देखो, ये जो फैक्ट है ना, बहुत से, जैसे मंडला में भी कहीं ना कहीं हमको कंफ्यूजन होता है, तो इस तरह का ये फैक्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी जो सीमा है वो जो है सिंगरौली से लगती है। अब आगे तो जो अपडेट होगा, जो मैप आएगा, वो चीज पता चलेगी। जो भी ऑथेंटिक डाटा रहेगा मध्य प्रदेश सरकार का, जो कि 5-5, 10-10 साल तक मिलता ही नहीं है, उसमें पता चलेगा हमको कि एक्चुअल में है क्या। तो रीवा, सीधी और सिंगरौली, मैंने यहाँ आपको ये चीज बताने की कोशिश की है। इसके बारे में आप बात हो गई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश का नवनिर्मित जिला पांडुरना के बारे में आप सभी ने बात कर ली, और इसमें हम कोई स्पेशल बात नहीं करने वाले हैं, अलग से हम कुछ इसमें जानने नहीं वाले हैं। अब अगला अगला हमारा जो जिला है वो आ जाता है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूं क्योंकि हटा रहा हूं मैं इसको। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। अगला हमारा मध्य प्रदेश को हम संगीत, इसकी मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी भी बोलते हैं। और ये जो मेहर बैंड था, जिनका नाम था उस्ताद अलाउद्दीन खां के द्वारा ही यहाँ पर मेहर बैंड की स्थापना की गई, और इसे मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी भी कहा जाता है। तो मेहर जिले के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पांडुरना जो जिला है वो 5 अक्टूबर 2023 को गठित हुआ 54वें जिले के रूप में। तो मेहर जो है हमारा 55वां जिला बन गया है, 55वां जिला बना है, लेकिन इसका गठन भी जो है 5 अक्टूबर को ही हुआ। तो मध्य प्रदेश के दोनों जिले, यानी 54वां जिला भी जो पांडुरना के रूप में, और 55वां जिला मेहर के रूप में सतना से अलग होकर बना, जो कि 5 अक्टूबर को ही बना। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो है मेहर में 3 तहसीलें शामिल है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज, उसमें भी 3 तहसीलें शामिल थी, जिनका नाम है मऊगंज, हनुमान ताल और नईगढ़ी। मध्य प्रदेश का 54वां जिला पांडुरना, जिसमें 2 तहसीलें शामिल थी, जिनका नाम है पांडुरना और सौंसर। और मध्य प्रदेश का 55वां जिला मेहर जो बन रहा है, इसमें भी 3 तहसीलें शामिल हैं। तो एक तहसील तो हो गई सर, एक तहसील तो हम जिले को ही नाम दे देंगे, 2 का पता होना बहुत जरूरी है। तो एक तो हो गई मेहरी, वही मैयर या मेहर, जो भी आप बोलते हो इसको, मेहर तहसील हो गई। एक हो गई हमारी अमरपाटन, और एक हो गई रामनगर। कौन सी? अमरपाटन, ठीक है, अमरपाटन, और एक हो गई, एक तो हमारी, अरे क्यों नहीं लिख रहा है भाई, रामनगर। एक हो गई अमरपाटन और एक हो गई रामनगर। तो मध्य प्रदेश का जो नवनिर्मित जिला बना है 55वां जिला मेहर, इसमें 3 तहसील हैं, मेहर, अमरपाटन और रामनगर। बिल्कुल, ये मध्य प्रदेश का किस जिले से अलग होकर बना है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले नहीं बताया है। बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूं, यहां सतना से अलग होकर बना है, ठीक है, सतना से अलग होकर बना है ये जिला, जो मध्य प्रदेश का 55वां जिला है, जिसका नाम है ठीक है, ब्लैक आ गया, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम यहाँ के इनके जो डीएम और एसपी हैं, इनके बारे में भी देखो। हाँ, विधानसभा के बारे में बात कर लूं तो बिल्कुल, ये मेहर और सतना जो है यहाँ पर विधानसभा का
विधानसभा का कोटा इनका पूरा करती हैं। तो मध्य यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं जिसका नाम है मेहर व अमरपाटन। ठीक है, मेहर व अमरपाटन जो है यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ के प्रथम एसपी और प्रथम कलेक्टर जो है डिस्ट्रिक्ट डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि कलेक्टर साहब। तो प्रथम एसपी और प्रथम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, प्रथम एसपी है यहाँ के सुधीर अग्रवाल साहब। क्या नाम है? सुधीर अग्रवाल साहब जो है यहाँ के प्रथम एसपी हैं और यहाँ की प्रथम कलेक्टर कौन है? यहाँ की प्रथम कलेक्टर है माननीय रानी बाटरजी। माननीय रानी बाटरजी जो है यहाँ की प्रथम कलेक्टर है। तो बिल्कुल हम मेहर के बारे में बात कर रहे हैं और मेहर को बिल्कुल संगीत राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पर मेहर बैंड भी है, ठीक है, इसे संगीत राजधानी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी के नाम से भी फेमस है ये। और यहाँ पर बहुत ही सारी प्रसिद्ध चीजें हैं जिनके बारे में हमने चर्चा आपके साथ सतना जिले के साथ में मैंने कर रखी है, जो मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है। तो मेहर जिला 55वां जिला है, 5 अक्टूबर को गठन किया गया, सतना से अलग होकर बना। 3 तहसीलें मेहर, अमरपाटन, रामनगर। मेहर बैंड की स्थापना होती है, संगीत राजधानी है ये मध्य प्रदेश की। यहाँ के प्रथम एसपी और प्रथम कलेक्टर कौन है ये भी मैंने आपको बता दिया है। इन सभी के बारे में मैंने आपको विस्तृत बता दिया है, कहीं से कहीं कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है जहां मैंने आपको नहीं बताया हो या फिर कहीं कुछ छोड़ा हो। ठीक है, देखो अब मैं एक थोड़ी सी आपको चीज बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश का 55वां जिला जो है ये तो बन गया है मेहर, लेकिन मध्य प्रदेश के 2 जिले और हैं प्रस्तावित हैं। उन 2 जिलों का नाम क्या है? 2, यानी कि अगर ये जिले और बन जाते हैं तो मध्य प्रदेश में फिर कितने जिले हो जाएंगे? तो मध्य प्रदेश में फिर जिले हो जाएंगे सर 57, यानी कि 57 जिले। तो 2 प्रस्तावित जिले भी हैं। 2 प्रस्तावित जिलों का नाम है नागदा, जो उज्जैन से अलग होकर बना है, आप सभी को पता है, रेशम कारखाने के लिए फेमस है नागदा, जो उज्जैन से अलग होकर बना है। और एक है कक्काजू का गढ़, जहां पर जो है कभी भी क्या बोलूं, जहां पर जो है काफी टाइम से बीजेपी का कोई खाता ही नहीं खुला। यहाँ पर इसका नाम है पिछोर। बिल्कुल यार, यहाँ पर मैं खुद देख रहा हूँ, मतलब काफी समय से जो है यहाँ पे कक्काजू नाम के व्यक्ति हैं जो बहुत ही शानदार काम करते हैं। लोकल जनता उनकी बोलती है, जब अपन पिछोर के किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो वो उन्हें पसंद करते हैं, और वो उन्हें मतलब अपना मानते हैं, वो उन्हें अपने जैसा मानते हैं। तो पिछोर और नागदा इन जिलों की जो है घोषणा कर दी गई है। तो 20 जुलाई को जो है इसकी घोषणा की गई है। ऐसा बोला गया 20 जुलाई 2023 को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब के द्वारा कि भाई हम नागदा को जो है उज्जैन से अलग करके 56वां जिला बनाएंगे। और एक है पिछोर। पिछोर के लिए बोला गया 21 अगस्त को कि भाई हम 21 अगस्त को बोला गया कि हम पिछोर को एक नया जिला बनाएंगे, किससे अलग होकर? शिवपुरी से अलग करके। तो अब इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि मध्य प्रदेश के नए निर्मित जिले होने वाले हैं। नागदा जो उज्जैन से अलग होकर बनने वाला है, नागदा में ग्रेसिम फैक्ट्री भी है, बिल्कुल वही नागदा की मैं बात कर रहा हूं। और एक है जो शिवपुरी से अलग होकर बनने वाला है, जिसका नाम है पिछोर जिला। ठीक है, आप ये चीज समझ गए मेरी बात? यहाँ पर अरे बहुत सारी चीजें भैया, बहुत सारी चीजें, मतलब ये देखो ये मेहर में बिल्कुल यार संगीत राजधानी है, शारदा माता का टेम्पल है। कहाँ लिख दें अपन? यहाँ लिख देते हैं शारदा माता टेम्पल। शारदा माता मंदिर है, बहुत मतलब बहुत अच्छी जगह है, बहुत फेमस जगह है। यहाँ पे आला उदल का मतलब फेमस है, ये भी चीजें फेमस हैं और भी बहुत सारी चीजें फेमस हैं। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी है ये, मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है ना। और भी, और मैं क्या बता सकता हूँ आपको यार, यही सब चीजें बता सकता हूँ, और कुछ ऐसा नया तो है नहीं है और कुछ अलग नहीं है। सतना जिले से अलग होकर बना है। अब जब हम डिटेल में देखो, मैंने इन 3 जिलों के बारे में आपको बता दिया जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते थे। अब हम जब 52 जिलों को और डीप में पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर हम एक बार 52 वो जिले हो गए, 3 ये हो गए, तो इन 55 जिलों का हमने एक बहुत शानदार तरीके से आपको 3 जिले ये हो गए, 52 और मैंने लगभग काफी जिले पढ़ा भी दिए हैं। जो बचे हुए हैं उनको हमें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आप इस बात को समझ गए, मेरी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, यहीं विराम देते हैं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों को। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।